हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो 2021 में जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली टेस्ट फायर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल होसोंग 8 इन विच कंट्री। तो होसोंग 8 जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये टेस्ट फायर की गई है कौन सी कंट्री के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है, उनके द्वारा होसोंग जो 8 मिसाइल है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी, वो टेस्ट फायर की गई है। अब अगर हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करी जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, ये फ्लाई करती है लो एल्टीट्यूड पे बैलिस्टिक मिसाइल्स से। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनसे लो एल्टीट्यूड होता है हाइपरसोनिक मिसाइल का। तो ये जो रडार्स होते हैं, उसमें कैच होने की भी इनकी चांसेस काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि एक लो एल्टीट्यूड पे ये फ्लाई करती हैं। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है, वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो जो साउंड की स्पीड होती है, उससे भी 5 गुना तेज होती है। अगर साउंड की स्पीड से कोई मिसाइल की स्पीड 5 गुना तेज होती है, तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। ये 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं हाइपरसोनिक मिसाइल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च दी लूसी मिशन। तो लूसी मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा जो एक स्पेस एजेंसी रहेगी अमेरिका की, यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। जो लूसी मिशन रहेगा, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो ट्रोजन एस्ट्रोनॉट जो है, जो कि जुपिटर की सैटेलाइट के अराउंड पाया जाता है, उसकी स्टडी करने के लिए नासा ने लूसी मिशन को लॉन्च किया है। Which country launched Shijian 21 satellite to clear debris from space? तो शिजियान आप नाम से ही समझ सकते हैं कि शिजियान 21 जो सैटेलाइट रहेगी, ये कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च करी गई होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के द्वारा शिजियान जो 21 सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है। Where did आकाश प्राइम मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन DRDO रिसेंटली? तो DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी सारी मिसाइल रहेंगी जो कि इनके द्वारा टेस्ट फायर की जा रही हैं इंडिया के लिए। और दिसंबर में ही काफ़ी सारी मिसाइल्स DRDO ने डेवलप करी हैं और फायर की हैं। तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। उनकी जो रेंजेस होती हैं वो भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और अगर ये जो मिसाइल्स लॉन्च करी गई हैं, ये कहाँ से, कौन सी जगह से लॉन्च करी गई हैं, ये एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो आकाश प्राइम मिसाइल जो लॉन्च करी है इंडिया ने, वो कहाँ से की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट है, वहाँ से लॉन्च करा गया है आकाश प्राइम मिसाइल को। अगर आकाश प्राइम मिसाइल की बात करी जाए तो ये उड़ीसा के एक चंदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज रहेगी, जहां से इसको टेस्ट फायर किया गया है। तो उड़ीसा की रेंजेस भी आपको पता होनी चाहिए, जहां जहां से मिसाइल्स को टेस्ट किया जाता है। विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ हाइपरसोनिक मिसाइल कॉल्ड जिरकॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियर सबमरीन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जिरकॉन जो है, ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में हमने पहली अपने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है। एक तो लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं और 5 गुना तेज स्पीड होती है साउंड से। तो ये जो जिरकॉन मिसाइल है, ये टेस्ट फायर की गई है एक न्यूक्लियर सबमरीन से, और ये पहली बार की गई है। तो कौन सी कंट्री की रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया की एक हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी जिरकॉन, और ये एक न्यूक्लियर सबमरीन से पहली बार लॉन्च करी गई है। न्यूक्लियर सबमरीन का आपसे नाम पूछा जा सकता है, तो पी रामानु सबमरीन रहेगी जिसके द्वारा जिरकॉन मिसाइल को लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ से लॉन्च करी गई थी? तो बेरेंट सी जो रहेगा, वहाँ से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। Which country successfully test fired the Raytheon hypersonic missile in September 2021? तो रेथियोन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, ये किसके द्वारा टेस्ट करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने टेस्ट फायर की थी रेथियोन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च करी जा रही हैं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो रहेंगी, ये आगे आने वाले टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज हमने एक ई बुक लॉन्च करी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। जो अभी करंट में एग्जाम आने वाले हैं, उन पे ही फोकस करके इस ई बुक को लॉन्च किया गया है।
और इसका जो रेट रहेगा वो सिर्फ 69 रुपीज़ रखा गया है। इस पर आपको फ्लैट 67% ऑफ दिया जा रहा है। इस ई बुक में काफ़ी सारे टॉपिक्स रहेंगे, आप देख सकते हैं ये सब जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं ये सब टॉपिक्स कवर करे गए हैं इस ई बुक में। तो ये सभी टॉपिक रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में इन टॉपिक से या फिर इस ई बुक से मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप इसको बाई कर सकते हैं। और नीचे हमारी जीमेल आईडी आपको मिल जाएगी। अगर आपको कुछ डाउनलोड में या किसी में भी कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी पे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Where did DRDO successfully test fired the Agni 5 ballistic missile in October 2021? तो इंडिया की जो सबसे ज़्यादा रेंज की अभी ऑफिशियल एक मिसाइल लॉन्च करी गई है वो रहेगी अग्नि 5 मिसाइल। ये जो मिसाइल रहेगी इसकी 5000 किलोमीटर रेंज रहेगी। तो ये डीआरडीओ ने जो ये टेस्ट किया है ये कहाँ से किया था? अक्टूबर 2021 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट है वहीं से टेस्ट किया गया था अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का भी। जितनी भी ज़्यादातर जो मिसाइल होती हैं इंडिया की वो उड़ीसा स्टेट से ही लॉन्च की जाती हैं। अब अगर अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करी जाए तो ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब क्या होता है कि ये सरफेस से ही छोड़ी जाती है और सरफेस पे ही अटैक करती है। इसको किसी भी फाइटर जेट को मारने के लिए या फिर किसी मिसाइल को मारने के लिए नहीं यूज किया जाता। ये सिर्फ सरफेस से ही लॉन्च होगी और सरफेस पे ही जाके गिरेगी। ये इस टाइप की मिसाइल रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which country successfully launched the first indigenously developed space rocket नूरी? तो नूरी जो है एक स्पेस रॉकेट रहेगा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो कंट्री है इनके द्वारा एक स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नूरी। नूरी का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो नूरी जो है इसका दूसरा नाम रहेगा व्हीकल 2। व्हीकल 2 के नाम से भी जाना जाता है नूरी को, जो कि एक स्पेस रॉकेट रहेगा। डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? ये क्वेश्चन 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफेंस एक्सपो जो होगा 2022 में ये कौन सी स्टेट में होस्ट होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो स्टेट रहेगी ये होस्ट करने जा रही है, गुजरात में होगा डिफेंस एक्सपो 2022 का। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो, डिफेंस एग्जीबिशन होने जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे होगा? तो ये होगा गांधीनगर गुजरात में। और कब होगा? तो 10 से लेकर 13 मार्च 2022 में इस डिफेंस एक्सपो को किया जाएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Which country has successfully launched the Earth observation satellite गाउफन 502? तो गाउफन 502 जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाउफन 502 को। अब अगर इस सैटेलाइट की बात करी जाए तो ये किस लिए लॉन्च करी गई है? तो ये चाइना ने लॉन्च करा है मॉनिटर करने के लिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इफेक्ट्स को, और प्रमोट करेगा ये मॉनिटर करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को। तो चाइना के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा इस सैटेलाइट के द्वारा, और जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एफर्ट लिए जा रहे हैं उसको भी मॉनिटर किया जाएगा इस सैटेलाइट के थ्रू। Which IIT has developed plant-based smart air purifier for indoor air treatment? तो इंडोर एयर ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सब के लिए एक प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर का डेवलप किया गया है। कौन सी? आईआईटी के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ जो है इन्होंने डेवलप किया है प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर इंडोर एयर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि आप सबको पता ही है जितनी भी बड़ी सिटीज रहेंगी इंडिया की उनमें जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको देखते हुए इंडोर जो होगा जिससे कि अंदर की जो एयर है उसको प्योरीफाई किया जा सके, एक स्मार्ट एयर प्योरीफायर लॉन्च किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। India has recently signed an agreement with which country for the air launch project of unmanned aerial vehicle, जिसको कि ALUAV के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है, एक तो इंडिया के द्वारा साइन किया गया है, तो दूसरी कंट्री कौन सी रहेगी जिन्होंने इसको साइन किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। अब यूएस की तरफ से किसने साइन किया और इंडिया की तरफ से किसने साइन किया? तो अगर इसकी बात करी जाए तो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया, इन दोनों के द्वारा साइन किया गया है और यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा यूएस की तरफ से साइन किया गया है। किसके लिए साइन किया गया है? तो एयर लॉन्च प्रोजेक्ट रहेगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का। अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होते हैं? ड्रोन्स जो होते हैं उनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है, जिसमें कि किसी भी जो ह्यूमन है उसका यूज नहीं होता, ह्यूमन जो होता है उस व्हीकल में प्रेजेंट नहीं होता। Which country has set up the world's largest air carbon extraction plant? तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन एक्सट्रैक्शन प्लांट कौन सी कंट्री के द्वारा सेटअप किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी। तो कौन सी कंट्री रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड जो कंट्री है इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एयर कार्बन एक्सट्रैक्शन प्लांट सेटअप किया है। अब अगर इस प्लांट की बात करी जाए तो ये जो प्लांट रहेगा इसका क्या नाम है? तो इसका नाम रहेगा ओरका। ओरका मतलब होता है, ओरका का मीनिंग होता है एनर्जी। अब अगर इस प्लांट की और बात करी जाए तो ये एब्जॉर्ब करेगा 4000 टन से भी ज्यादा कार्बन एक साल में एयर से। तो एयर में जो कार्बन होता है, जो कार्बन प्रेजेंट होता है, उसका जो 4000 टन, उसमें से 4000 टन कार्बन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ये प्लांट हर साल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल सेल AK-103 राइफल टू इंडिया? तो अभी पीछे काफी चर्चा में रहा था, काफी सारे और भी एग्रीमेंट साइन किए गए थे इस कंट्री के साथ इंडिया के द्वारा, क्योंकि इनके जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो दौरे पे आए थे इंडिया के। अभी दिसंबर स्टार्टिंग की ही ये करंट अफेयर का एक टॉपिक रहेगा, एक न्यूज रहेगी। तो कौन सी कंट्री है वो? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। तो इंडिया और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है AK-103 राइफल के लिए। और AK-103 राइफल्स जो रहेंगी कुछ ये रशिया के द्वारा इंडिया एक्सपोर्ट की जाएंगी और कुछ जो राइफल्स होंगी वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। काफी बड़ा ऑर्डर रहेगा राइफल्स का, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। By what name has ISRO recently announced the launch of India's first नेत्र मिसाइल? तो नेत्र मिसाइल जो रहेगी, यहां पे हम इसको कह सकते हैं नेत्र मिसाइल नहीं, नेत्र सैटेलाइट रहेगी। तो नेत्र का मतलब क्या होता है? देखना। तो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, अर्थ को देखने के लिए एक इसरो के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई थी लॉन्च करने की इंडिया की एक सैटेलाइट। तो उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा GSAT-1। GSAT-1 जो है एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट कह सकते हैं आप इसको, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च करी जानी थी। तो ये हो जाएगा GSAT-1। इसको EOS-3 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where was India's first indigenous cruise missile निर्भय सक्सेसफुली टेस्ट रिसेंटली? इंडिया की पहली इंडिजिनियस क्रूज मिसाइल रहेगी निर्भय, वो टेस्ट फायर की गई है। तो वो कहां से करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से टेस्ट फायर किया गया है निर्भय मिसाइल का। Where did HAL test the हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट रिसेंटली? तो इंडिया का एक एयरक्राफ्ट रहेगा हिंदुस्तान 228। HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनके द्वारा डेवलप किया गया है, टेस्ट किया गया है इस एयरक्राफ्ट को। तो इन्होंने कहां पे इसको टेस्ट किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कानपुर। तो कानपुर में टेस्ट किया है HAL के द्वारा हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट को। Where was the world's tallest मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इंस्टॉल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इंस्टॉल किया गया है। तो ये कहां पे किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, यहां पे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर दुनिया का सबसे टॉलेस्ट इंस्टॉल किया गया है। अब किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया है या फिर किसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को। तो ये आप जरूर ध्यान रखें और इसको लद्दाख में इंस्टॉल किया गया है। वेयर वॉज डिस्ट्रॉयर शिप INS राजपूत डीकमीशनड रिसेंटली? तो INS राजपूत जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया है, उसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो उसको डीकमीशन जो किया गया था वो कहां पे किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कहां पे रहेगा? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में INS राजपूत जो है इसको डीकमीशन किया गया है। इसने कितने साल की सर्विस दी है इंडियन आर्मी को? तो हमारा आंसर हो जाएगा 41 ईयर की सर्विस दी गई है इसके द्वारा इंडियन नेवी को। नाम रहेगा INS राजपूत और ये डीकमीशन करी गई है विशाखापट्टनम में। Which country has recently become the first Arab country to operate a nuclear power plant?
तो पहली अरब कंट्री कौन सी बनी है जो कि ऑपरेट करेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट को? पहली अरब कंट्री रहेगी जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करेगी, तो कौन सी कंट्री है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा पहला ऑपरेशन किया जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके। The world's first commercial satellite has been launched recently by which name? तो जो पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूटेलसैट क्वांटम। यूटेलसैट क्वांटम जो है ये पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट है दुनिया का। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये आप जरूर ध्यान रखें, फ्रांस के द्वारा। फ्रांस जो कंट्री है उन्होंने लॉन्च किया है इस सैटेलाइट को। What is the name of the COVID-19 antibody detection kit recently developed by DRDO? तो DRDO के द्वारा एक कोविड-19 की एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को लॉन्च किया गया है कि किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं, उसका पता लगाने के लिए। तो उसका क्या नाम रखा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डिपकोवन। डिपकोवन जो है या डिपकोविन जो है ये एक कोविड-19 की एंटीबॉडी डिटेक्शन किट रहेगी, डेवलप करी गई है DRDO के द्वारा। Which ship became the first INS to call a heritage port recently? तो INS के नाम से कौन सी पहली शिप रहेगी जो कि एक हेरिटेज पोर्ट बना दिया गया है, और ये भी उड़ीसा स्टेट में ही रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा INS डागर। INS डागर जो है ये पहली शिप रहेगी इंडिया की जिसको कि हेरिटेज पोर्ट बनाया गया है। Which space agency has recently announced the launch of Earth Observation Satellite EOS-3? तो हमने पीछे डिस्कस करा कि EOS-3 जो सैटेलाइट है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको GSAT-1 के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडिया के द्वारा एक लॉन्च करा गया था अराउंड सितंबर में। मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन सितंबर के अराउंड इस अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था। Which country recently successfully test fired the nuclear capable ballistic missile गजनवी? तो गजनवी जो है एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर होता है, एटम होता है, उसको भी ये ले जा सकती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी। तो किसके द्वारा टेस्ट फायर की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कंट्री है उनके द्वारा टेस्ट फायर किया गया है गजनवी मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को, और इसकी रेंज जो बताई जा रही है वो 290 किलोमीटर के अराउंड बताई जा रही है। 290 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर करेगी गजनवी मिसाइल। Which orbiter has recently detected water molecules on the lunar surface? तो लूनर सरफेस पे किसके द्वारा, कौन सा एक मिशन है जिसका ऑर्बिटर जो है वो बता रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है लूनर सरफेस पे? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 जो मिशन था उसका जो ऑर्बिटर है वो डिटेक्ट कर पाया है वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो H2O जो होता है, H2O को डिटेक्ट किया गया है वाटर मॉलिक्यूल्स को लूनर सरफेस पे, मून के सरफेस पे। और OH जो होता है, हाइड्रोक्सिल जो होता है उसका भी पता लगाया गया है कि वो भी प्रेजेंट है लूनर सरफेस पे या फिर मून के सरफेस पे। तो ये दो चीज हैं जो कि पता लगाया गया है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा। What is the name of the world's largest aeroplane recently launched by Strato Launch Company? तो Strato Launch Company जो है उनके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉक। तो आप रॉक के नाम से याद रख सकते हैं, दी रॉक। रॉक जो है वो सबसे बड़ा हो गया, तो रॉक जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन रहेगा जो कि स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था। By what name has India recently launched a mission to evacuate Indians from Afghanistan? तो अफगानिस्तान पे जो तालिबान का कब्जा हुआ है उसके बारे में सबको पता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने जो नागरिक हैं उनको इवैक्यूएट करा था अफगानिस्तान कंट्री से। तो इंडिया ने जो अपने नागरिक हैं उनको इवैक्यूएट किया है अफगानिस्तान से। तो वो जो मिशन था, इवैक्यूएशन का जो मिशन था उसका क्या नाम रखा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति नाम रखा गया था इवैक्यूएशन मिशन का इंडियंस को अफगानिस्तान से। Who recently built the सर्विलेंस वेसल विग्र? तो विग्र जो है एक सर्विलेंस वेसल रहेगी, ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा L&T। तो L&T जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया है, बनाया गया है सर्विलेंस वेसल को, विग्र को। Which company has recently developed इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल?
तो भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर में जो एयरफोर्स का स्टेशन है वहां पे ड्रोन अटैक हुए थे, जिसकी वजह से इंडिया के जो ड्रोन डिफेंस है उसमें काफ़ी तेजी लाई गई थी और ड्रोन से बचने के लिए एक इंडिया का पहला ड्रोन डिफेंस डोम बनाया गया था जिसका नाम रहेगा इंद्रजाल। तो इंद्रजाल जो ये डेवलप किया गया था ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, उस कंपनी का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेन रोबोटिक्स। ग्रेन रोबोटिक्स जो है एक इंडियन प्राइवेट कंपनी रहेगी जिनके द्वारा डेवलप किया गया था ड्रोन डिफेंस डोम को, जिसका नाम है इंद्रजाल। Which country has successfully tested the S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम रिसेंटली? तो S-400 आप सबको पता ही है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ रहती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित न्यूज़ रहती है इंडिया के लिए भी और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी। तो S-400 डिफेंस सिस्टम जो है ये इंडिया ने बाय किया है रशिया से। तो उसका जो एक एक्सटेंडेड वेरिएंट रहेगा, एक एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये जो है ये किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया के द्वारा ही टेस्ट किया गया है, डेवलप किया गया है, क्योंकि S-400 जो है वो भी रशिया का ही रहेगा। Which of the following countries has recently successfully tested laser operated anti drone system? तो लेजर ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया? लेजर ऑपरेटिंग एंटी ड्रोन सिस्टम क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं हवा में उनको लेजर के थ्रू मार गिराया जाता है और ये जो रहता है काफ़ी एक सटीक और काफ़ी अच्छा एक एंटी ड्रोन सिस्टम रहता है। तो ये किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस जो कंट्री है उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है लेजर ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम को। Which country recently unveiled a 300 किलोमीटर रेंज सी ब्रेकर मिसाइल? तो सी ब्रेकर मिसाइल होती है उसको लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है 300 किलोमीटर जिसकी रेंज है, कौन सी कंट्री के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल जो कंट्री है इन्होंने एक सी ब्रेकर मिसाइल को लॉन्च किया है 300 किलोमीटर जिसकी रेंज रहेगी। आर्मी चीफ M.N. नरवणे रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स इन विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री में इंडिया के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ रहेंगे M.N. नरवणे, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एक वॉर मेमोरियल इंडियन सोल्जर्स के लिए? उसका वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री में किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली। तो इटली जो कंट्री है वहाँ पे एक इंडियन सोल्जर्स का वॉर मेमोरियल इनॉग्रेट किया गया है। Which company recently handed over the 10th anti-submarine combat aircraft P-8I to the Indian Navy? तो इंडियन नेवी को P-8I का 10वां जो एंटी सबमरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो सौंप दिया गया है। तो ये जो कंपनी है इसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोइंग। बोइंग जो है कंपनी रहेगी जिसने P-8I जो कि एक एंटी सबमरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये इंडियन नेवी को सौंप दिया है। बोइंग जो कंपनी है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि बोइंग जो कंपनी है ये कौन सी कंट्री की कंपनी रहेगी। Recently, DRDO successfully test fired the अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल ऑन विच आइलैंड? तो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि ये उड़ीसा से रिलेटेड रहेगी, उड़ीसा में टेस्ट फायर की गई है। अब आपसे आइलैंड पूछा गया है कि कौन से आइलैंड से करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO के द्वारा टेस्ट फायर किया गया था। Which space agency recently announced the launch of the world's first physically challenged astronaut into space? तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने लॉन्च किया था एक मिशन जिसमें कि दुनिया के पहले जो फिजिकली चैलेंज्ड एस्ट्रोनॉट हैं उनको भेजा जाना था स्पेस में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ESA। तो ESA जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी रहेगी जिन्होंने पहले फिजिकली चैलेंज्ड एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने की एक अनाउंसमेंट करी थी। Which country's space agency will launch its first mobile robot Viper on the moon by 2023? तो कौन सी कंट्री है जिनके द्वारा पहला मोबाइल रोबोट वाइपर जो है ये लॉन्च किया जाएगा मून के लिए 2023 के लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो कंट्री है उनकी स्पेस एजेंसी है जो कि लॉन्च करेगी मोबाइल रोबोट वाइपर मून के सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए 2023 में। Originally from which country did Shirisha Bandla
फ्लाई इनटू स्पेस। तो श्रीषा बांदला आपको पता होगा कि इंडिया की एक महिला रहेंगी, इन्होंने स्पेस में फ्लाई किया है। तो ये ओरिजिनली तो इंडिया कंट्री से हैं, लेकिन ये करंट टाइम में रहती कहाँ पे हैं, तो ये अमेरिका में रहती हैं। इंडो अमेरिकन रहेंगी श्रीषा बांदला, जिन्होंने स्पेस में फ्लाई किया है, ये आपको पता होना चाहिए। मार्स रोवर Zhurong of which country successfully landed on Mars on May 15, 2021। तो 15 मई 2021 को मार्स पे लैंड किया गया है Zhurong, जो कि एक मार्स रोवर रहेगा उसके द्वारा। कौन सी कंट्री का रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना कंट्री का रोवर है Zhurong, जिसने लैंड किया है मार्स पे 15 मई 2021 को। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी करंट टाइम में 3 ई बुक रहेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस करा था 69 रुपये में आपको स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे देख सकते हैं आप फ्लैट 70% ऑफ पे आपको जनवरी से लेके जून 2021 तक की करंट अफेयर की ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है सिर्फ 29 रुपीज़ में। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी, वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है 99 रुपीज़ में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। तो ये तीनों ई बुक हैं, आप तीनों को बाय कर सकते हैं, लिंक तीनों के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।